हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FY BCom एज वेल एज FY BA के जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स है। उसके MCQs के बारे में बात करेंगे। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ है आज से। कल आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है FY BCom का। और FY BA का भी पेपर है। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखने हैं, उसके ऊपर MCQs प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वाइज लिखा है और ये दोनों सेमेस्टर का मिला के जो है आप आइडियल में एक साथ जो है सेक्शन 1 सेक्शन 2 पूछता है। सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस में सीधा सीधा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर MCQs पूछेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल है वो आप करो और इधर का 2 मॉड्यूल करो। देखो, इंटरव्यू के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चंस रहने चाहिए, बट मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा। मीटिंग के ऊपर कमेटी एंड कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अभी आज के टाइम पे होता है, और पब्लिक रिलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशन बेसिकली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर जैसे होते हैं, तो अगर उनको कुछ बोलना होता है तो डायरेक्टली वो नहीं आते। उनके बिहाफ पे एक पब्लिक रिलेशन जो पर्सन रख दिया जाता है, जो क्या करेगा, पूरा एक्सटर्नल जो अफेयर सारी चीज़ें वो डील करेगा। तो उस तरीके से बिजनेस में भी होता है कि कौन पब्लिक रिलेशन कौन मेंटेन कर रहा है, मीडिया में आके कौन बोल रहा है, क्योंकि कंपनी का ओनर डायरेक्टली आके नहीं बोलेगा, उसका जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर रहेगा जो भी, वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। यहाँ पे पब्लिक रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और बाकी ये 2 लेटर्स है ना, मॉडल 2 जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, और यहाँ पे देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये दोनों लेटर्स का ना ऑलरेडी मैंने पहले से ही, ये मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना है, इन्फो इंडलेस वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट का नाम सर्च करोगे, आपको इन्फो इंडलेस सर्च करना है, यू विल गेट दिस infoindless.in, ये सर्च करोगे और बीकॉम सेक्शन में आके आपको FY BCom सेक्शन में जाना है। और जैसे आप FY BCom सेक्शन में आओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा FY बिजनेस कम्युनिकेशन लेटर्स। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको सारे लेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुछ MCQs अगर रहेगा तो ये देख के आप MCQs जो आंसर आप लगा सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों कर दिया, मोबाइल में भी विजिबल हो और PC में भी अच्छे विजिबल है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये लेटर वाला जो अपना जो सेकंड मॉड्यूल है, ये तो अपना ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और MCQs भी मैं नीचे जो है MCQs भी दिया हूँ, तो ये MCQs भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि देखो, ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि मीटिंग के ऊपर इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। और फिर ये मॉड्यूल 1 का अगर हम देखेंगे, वहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है वो आप क्लियर करके रखो, किसने इंट्रोड्यूस किया है ना, कैसे आया है, उसका मीनिंग क्या है, वो चीज़ें, और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कम्युनिकेशन पे, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है क्लियर करके रखो। कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे कैसा होता है वो चीज़ आप ध्यान में रखो। बिजनेस इथिक्स और प्रॉब्लम्स, बैरियर, देखो ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और इथिक्स और ये लिसनिंग, ये तीनों के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आपको मिलेगा। जब आप एग्जाम दोगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये पक्का कंफर्म आएगा। कम्युनिकेशन बैरियर का जो रहता है ना, वो उसके ऊपर पूछेगा। और एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, जहाँ पे जैसे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वर्बल, अभी जैसे इंट्रोडक्शन में वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये BCom वाले लोगों के लिए। अगर आप BA वाले लोगों की बात करते हो तो BA का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के कंसेप्ट सारी चीज़ें इंक्लूड किया है BCom के लिए, बट BA के लिए क्या करता है, वो पूरा ग्रामेटिकली जो पार्ट होता है वो वहाँ पे इंक्लूड करता है कम्युनिकेशंस के लिए, बेसिकली वर्बल वाला। तो अगर अब हम ये मुंबई यूनिवर्सिटी का पेज पे जाते हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का पेज है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल कोर्सेज। आपका कोई भी पेपर हो, ओल्ड हो, रिवाइज हो, सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे FY BCom, FY BA, SY BCom, SY BA, सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये सारे जो BCom के कम्युनिकेशन के यहाँ पे देखो 3 दिया, बट एक्चुअली एक ही है वो। तो ये सारे पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे आप देखोगे। पहले FY BA का हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये ओल्ड का है। तो बेसिकली अगर हम ओल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड में जो क्वेश्चंस पूछता है मेनली ग्रामर से रिलेटेड होता है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रैप्स वेर श्योर बट द बनानास वेर स्वीट। तो आपको यहाँ पे पूछा है एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो आपको बताना है, राइट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जब अपन करस्पॉन्ड, मतलब जब लेटर कौन से डेट यूज़ करते हैं, ये डेट यूज़ करते हैं जनवरी 1 1996 यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको
ये पता करके रखना चाहिए, ताकि जब भी आप कभी लेटर ड्राफ्ट करो या लिखो तो ये चीज़ आप यूज़ करो, है ना। आपने 10th में भी सीखा रहेगा, 12th में भी सीखा रहेगा, ये भी चीज़ें आप 10th 12th में सीखे रहेंगे, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। FY BA का जो अगर आप देखोगे ग्रामर पार्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप BCom से करो। ये भी FY BA का ही है, लेकिन ये रिवाइज्ड है, मतलब न्यू पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा, जैसे प्रीपोजिशन टाइप का क्वेश्चन है, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन, है ना। मिस्टर शाह वॉज ब्रैकेट है वेरी फेस्टिडियस पर्सन, तो आपको क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा, आएगा, द आएगा, इज आएगा। इस तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वॉज है, तो इसका तो इसी पत्ता कट हो गया। अब ये पैराग्राफ टाइप का दिया है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पैराग्राफ टाइप का आपको क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है कि अगर FIBA का पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्प्ट कर देना है। मतलब ये क्वेश्चंस आपको पहले नहीं टच करना है। आपको जब आप लॉगिन करोगे, जैसे आप एग्जाम देते हो, तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप पहले ओपन करके कर लो, ठीक है। लेकिन याद रखो, बाकी के क्वेश्चन जब करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है सेव करके फिर आगे बढ़ना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो उधर दिखाएगा अटेम्प्ट कितना आपने किया, है ना। तो एंड करने से पहले आप बरोबर देख लो कि सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके सेव किया कि नहीं किया, है ना। उधर नीचे मोबाइल पे करोगे तो सेव रहता है, वो ऑप्शन करना है। और जब आप एग्जिट करोगे, एंड करोगे, उधर दिखाएगा कितना अटेम्प्ट किया आपने, कितना रिव्यू पे रखा है। तो ट्राई करो कि सारा सेव करके आपको रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लास्ट में करना है अगर पैराग्राफ टाइप का है। बाकी जो MCQs टाइप का है वो आंसर्स कर सकते हैं। इसका आंसर अगर आपको नहीं मिला, जैसे आपको प्रैक्टिस करे, तो आप क्या करते हो, गूगल की हेल्प लेके जो है इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आई एम श्योर मैक्सिमम आंसर आपको मिल जाएंगे गूगल पे, बिकॉज आई हैड सीन अभी ये सारे क्वेश्चंस अगर मुझे आंसर ढूंढना है तो मैं गूगल पे सर्च करके आंसर ढूंढ सकता हूँ। याद रखो, सेम आंसर कभी भी नहीं दे रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, अपन को पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स निकालना है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप इस तरीके से जो है फाइंड, ये FY BCom का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे FY BCom का, जैसे मैंने बताया कि जो FY BCom का सैम्पल पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऊपर पूछ लिया है कि कहाँ से कम्युनिकेशन क्या है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी देखेंगे तो नॉर्मल कम्युनिकेशंस के ऊपर ही है। अगर यहाँ पे टाइप्स है, देखो ना, मैंने बताया था जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड अगर आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओरल, रिटन, स्पोकन, ये कम्युनिकेशंस, ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ग्रे पॉइंट याद रखना कंपलसरी, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ये ग्रे पॉइंट का पढ़ के रखना, दैट्स इट। फिर देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशंस, है ना, ग्रुप डिस्कशन, ये सब जो रहता है, द ग्रुप डिस्कशन इज लिमिटेड बाय, है ना, सॉरी इंटीमेटेड बाय। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो आंसर सेलेक्ट करना है ना। ये लेटर्स का आया है, सोलिसिटेड जो बोला है वो लेटर्स का है। फिर यहाँ पे तो अगर आप देखोगे नॉर्मल ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो जो मैंने बताया उसी रिलेटेड से क्वेश्चंस कंपलसरी पूछेगा और 2 से 3 जो है क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे। ये सारा जो दिखाया था ना 2-3, वो सेम ही PDF था। तो अब यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे MCQs मैंने कुछ दिए हैं, आप देख सकते हो। कुछ सेक्शन 1 के रहेंगे, 1-2 सेक्शन 2 के भी हो सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के बोर्ड का जो यूनिवर्सिटी का पेपर्स था वहाँ से निकाल के मैंने एक साथ डाल दिया है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप देख सकते हो, ये सभी के लिए यूज़फुल है, सभी रेफर कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा ना किस टाइप का MCQs आ सकता है ना, तो ये रेफर कर सकते हो। बाकी उसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं गूगल पे जाता हूँ पहले, आई विल जस्ट गूगल पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, MCQ फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अगर आप इसके ऊपर ओपन करते हो, लेस्ट मैं नया टैब ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो MBA कम्युनिकेशंस है, ये चीज़ें। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट लोग ने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया है, ये डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ, इसका मुझे कोई ये नहीं है, कुछ पैसा वैसा नहीं मिला। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि आप ये देख, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ पार्ट जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन के साथ आंसर सारी चीज़ें जो है दी रहेगी, तो आप ये पढ़ के जो है अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आप सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए कितने पेज है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे 52 पेजेस ऑलमोस्ट, ये देखो 53 पेजेस। सोचो अगर आप ये पूरा कर लेते हो अच्छे से, इसका आंसर भी दिया रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, राइट, है ना।
तो आई एम श्योर ये वीडियो में मैंने लास्ट में क्यों बताया, बिकॉज जो लोग मेरा वीडियो पूरा देखते रहेंगे उनको ही समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बताऊँ। वो MCQs आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ आंसर्स के साथ, राइट, है ना। तो और कुछ आंसर जो मैंने यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हैं ये नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे जो MBA का मैंने बताया उसमें, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन एक जनरल सब्जेक्ट है जो हर कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो यहाँ पे हैशटैग करके #इमादुद्दीन एजुकेयर करके आप कमेंट करना, या #आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी करके आप कमेंट करके आप अपना फीडबैक देना या आप अपना क्वेश्चन पूछना। डेफिनेटली श्योर अगर आपने #आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी या #इमादुद्दीन एजुकेयर यूज किया है तो आपको आंसर्स जरूर दूंगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो जो है मैथ के ऊपर या बिजनेस इन्वायरमेंट जो है FY BCom उसके ऊपर मैं अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।